नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन हम सबके भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी UNCCD। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये हमारी जमीन को बचाने की एक ग्लोबल लड़ाई आखिर है क्या। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद चौंकाने वाला हो। सोचिए, हमारी पृथ्वी की लगभग 1/4 जमीन, मतलब वो जमीन जिस पर फसलें उग सकती हैं, जो हमें खाना देती है, वो अब खराब हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है और इसका असर सीधे सीधे हम सब पर पड़ता है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी संकट को समझने के बारे में है। ये सिर्फ सूखी मिट्टी का मामला नहीं है, ये एक ऐसा छिपा हुआ संकट है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे पनप रहा है। अब जब हम मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि रेगिस्तान फैल रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंसानी गतिविधियों की वजह से अच्छी भली हरी भरी जमीन धीरे धीरे अपनी जान खो देती है, बंजर हो जाती है। ये जमीन के बीमार होने की कहानी है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं, जैसे बड़े पैमाने पर जंगलों का कटना, खेती के वो तरीके जो जमीन का सारा पोषण निचोड़ लेते हैं, जानवरों से ज़रूरत से ज़्यादा चराई करवाना, और हाँ, क्लाइमेट चेंज जो सूखे के हालात को और भी बदतर बना रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। जब जमीन बंजर होती है तो हमारी फूड सिक्योरिटी यानी खाने की उपलब्धता सीधे खतरे में आ जाती है। ये हमारे क्लाइमेट को स्थिर रखने की पृथ्वी की क्षमता को कमज़ोर करता है। और तो और, लोगों को अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इस बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए दुनिया भर के देशों ने फैसला किया कि मिलकर कुछ करना होगा। और यहीं से शुरू होती है UNCCD की कहानी, हमारी मिट्टी को बचाने के लिए एक ग्लोबल पैक्ट। इसकी नींव 1992 के ऐतिहासिक रियो अर्थ समिट में रखी गई थी। फिर 1994 में इसे औपचारिक तौर पर अपनाया गया और 1996 आते आते ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया जिसे मानना सदस्य देशों के लिए जरूरी था। और जो चीज़ इस समझौते को सबसे खास बनाती है वो यही है, ये अपनी तरह का इकलौता लीगली बाइंडिंग यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये सिर्फ एक सलाह या कोई दोस्ती वाला वादा नहीं है। ये देशों के बीच एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है और जवाबदेह बनाता है। तो ठीक है, समझौता तो हो गया, पर ये कागजों से निकलकर असल में जमीन पर काम कैसे करता है? चलिए, इसके एक्शन प्लान को समझते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो इसके दो मुख्य इंजन हैं। एक है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जिसे कॉप कहते हैं। यहाँ सभी सदस्य देश मिलकर बड़े फैसले लेते हैं, लक्ष्य तय करते हैं। और दूसरा है सेक्रेटेरिएट, जो इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने से लेकर देशों को तकनीकी मदद देने तक का सारा काम संभालता है। और ये कोई एक बार होने वाली मीटिंग नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। देश इकट्ठा होते हैं, वो देखते हैं कि अब तक कितना काम हुआ, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, और फिर मिलकर आगे के लिए नए और बेहतर लक्ष्य तय करते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भारत में ही देखने को मिला। साल 2019 में भारत ने COP14 की मेज़बानी की थी। उस बैठक के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आया और भारत ने खुद 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब जमीन को फिर से ठीक करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। ये दिखाता है कि कैसे ये बैठकें सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहती। तो कुल मिलाकर UNCCD के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, जो लोग इससे प्रभावित हैं उनके जीवन को बेहतर बनाना। दूसरा, खराब हो चुकी जमीन की प्रोडक्टिविटी को वापस लाना। तीसरा, सूखे के बुरे असर को कम करना। और चौथा, इस बड़े काम के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप बनाना। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर ये पूरी लड़ाई, ये सारी मेहनत हम सब के लिए इतनी ज़्यादा मायने क्यों रखती है। असल में दांव पर बहुत कुछ लगा है। सबसे पहले तो हमारी खाद्य सुरक्षा यानी हमारा भोजन, ये सीधे सीधे हमारी ज़मीन की सेहत पर निर्भर है। दूसरा है क्लाइमेट स्टेबिलिटी, हमारी ज़मीन कार्बन को सोखकर जलवायु को स्थिर रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। और आखिर में हमारा अपना वेलबींग, क्योंकि साफ हवा, पानी, खाना, इन सब की नींव यही ज़मीन है। इसे अगर एक लाइन में कहें तो बात बहुत सीधी और सच्ची है।
हमारी जमीन का स्वास्थ्य ही हमारे समाज के स्वास्थ्य की नींव है, और अगर नींव ही कमजोर हो तो उस पर बनी कोई भी इमारत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, ये जमीन हमें वो सब कुछ देती है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा खाना, हमारा पानी, हमारी हवा। तो क्या हम सब मिलकर अपनी साझा विरासत को बचाने के लिए उतनी कोशिश कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है।